इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 नाकाइश से भरपूर। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। तरमीम की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। ANF या रियासत को अपील का कोई हक नहीं दिया गया। एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा। एक्ट में ANF का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इत्तला दहिंदा का है। मुल्जिमान का मौकिफ सामने आने के बाद मामला जज और मुल्जिमान के दरमियान रह जाता है। एक्ट के तहत जज को इत्तला देने के बाद शिकायत कुनिंदा का किरदार खत्म हो जाता है। ANF का किरदार शिकायत के बाद खत्म होने पर वो फैसले से मुतासरा फरीक नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने ANF की अपील मुतासरा फरीक न होने पर ही खारिज की। दुनिया भर में रियासत और हुकूमत को इंसदाद स्मगलिंग कानून में अपील का हक दिया गया है। मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायजा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन, सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी। फैसले की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भी भिजवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया। ANF ने 1998 में शिकायत दर्ज कराई कि उबैद खान नामी शख्स ने जायदाद स्मगलिंग से बनाई है। हुकूमत अवाम के साथ हाथ कर गई। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत नजरअंदाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। वज़ारत खजाना की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 40 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 90 पैसे कमी का ऐलान किया। किसी की भी सुनवाई नहीं होती, हमारी क्या होगी? अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है या डाउन होता है इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, अवाम का कसूर तो इस चीज़ में नहीं है ना, तो हुक्मरानों का इशू है ना ये। जब महंगा होता है तो ये फिर महंगा देते हैं, जब सस्ता होता है तो अवाम को रिलीफ मिलने चाहिए। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, अभी ये कह रहे हैं कि नहीं बंद है, सील कर गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर शहरी फट पड़े। वज़ीर आज़म के ऐलान पर अमल किया जाए, शहरियों का वज़ारत खजाना से मुतालिबा। कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते वक्त तो कभी ख्याल नहीं रखा, बेहिसाब बढ़ाती जाती हैं, कमी ना होने के बराबर की जाती है। महंगाई के इस दौर में रिलीफ न देना ज्यादती है। इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना कमी के बायस मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोक दी। सेक्टर I-8 में शहरी की शिकायत पर मुतल्लिका AC ने पेट्रोल पंप सील कर दिया। पुलिस की जानिब से पेट्रोल ना देने पर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज कहर ढाने लगा। मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। गर्द आलूद हवाएं और जकड़ भी चलेगी। कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। आजारी में बारिश से मौसम खुशगवार। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू तुर्बत 49, सिबियोल असबेला 48, खैरपुर नूरपुर थल और बहावलनगर भक्कर और मोहनजोदड़ो 47, डेरा गाजी खान खानपुर लड़काना मंडी बहाउद्दीन कसूर और रोकाड़ा में 46 डिग्री रहा। लाहौर मुल्तान झेलम नवाबशाह में 45 डिग्री। इस्लामाबाद पेशावर हैदराबाद और चकवाल में 42, मुजफ्फराबाद 39, कराची 36, कोयटा 33 और गिलगित में 30 डिग्री। कराची में गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। जामशुरू में 16 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया, जिसके मुताबिक लाइन लॉसेस वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे होगा। PIA की हज परवाज में धमाके की आवाज। रियाज में हंगामी लैंडिंग। धमाके की इत्तला पर त्यारा जद्दा से मोड़कर रियाज एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद त्यारे से तमाम मुसाफिरों को उतारकर लाउंज में मुंतकिल किया गया। PIA तर्जुमान के मुताबिक दौरान परवाज त्यारे के कार्गो कैबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई थी, जो गलत साबित हुई। माशी मसाइल या IMF की कड़ी शराइत। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम कम करके 1221 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया।
सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया कि वजारतों और डिवीजन की जानिब से तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2.8 ट्रिलियन रुपए मांगे थे। माशी मसाइल की वजह से विफाकी तरक्याती प्रोग्राम को महदूद रखा गया। आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम को तरतीब देने में मुश्किलात पेश आई। जारी मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करना एक बड़ा चैलेंज था। रुपए की कदर में कमी और डॉलर के निर्ख का तयन भी चैलेंज था। PSDP की तैयारी में कौमी इक्तिसादी कौंसिल और SIFC की सिफारिशात को अहमियत दी गई। नए माली साल के PSDP में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सनती तरक्की के मंसूबे शामिल, आबी वसाइल, IT गवर्नर्स, पैदावारी शोबे के मंसूबे शामिल। IMF की शराइत, तरक्याती स्कीमों के लिए अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी, फंड्स खत्म। रवा माली साल अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए थे, जिनमें से अब तक 61 अरब रुपए खर्च किए गए। IMF और आलमी बैंक की तजवीज पर सूबाई मंसूबों की फंडिंग बंद करने का फैसला भी कर लिया गया। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बजट के लिए अहम अहदाफ का तयन कर दिया। रवा साल 26% रहने वाले महंगाई आइंदा साल 12% तक रहने का तखमीना, जबकि आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 3.6% तक ले जाने का हदफ रखा गया है। FBR ने मई 2024 में मुकर्रर हदफ से जायद 760 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए। मुकर्रर हदफ 745 अरब रुपए था। FBR के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमू महसूलात जमा करने में 31% इजाफा हुआ है। मई के महीने में डोमेस्टिक टैक्सेस में 43% का मुतासिर कुन इजाफा हुआ है। FBR जून 2024 के मुकर्रर करदा हदफ भी हासिल करने के लिए पुरअज़्म। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला साहब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर 3 सूबों में उनकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, तो क्या किसी और वज़ीर आला ने कहा है कि ये वज़ीर आला साहब हमारे सूबे में नहीं आ सकते? तो लिहाजा इस किस्म का रवैया जो माज़ी में इनका रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया, आज आपने क्या किया अपने रिटर्न? तो लिहाजा जो है इनका हमेशा ये रवैया रहता है कि वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। अली अमीन गंडापुर की कोई मजबूरी है तो मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुडी ने फिर पेशकश कर दी। मज़ार इकबाल पर हाजिर के बाद गुफ्तगू में कहा, सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हर किसी के पास जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आला को कहा था वफाक के पास जाएं, अपने मसाइल बताएं, हल निकलेगा। वफाक ने इनसे कभी नहीं कहा आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते। नालायकी और नाअहली को बयानबाजी से नहीं छुपाया जा सकता। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। PTI ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रही, डिलीट भी नहीं कर रही। PTI वाले अपने मुतनाज़िर ट्वीट की जिम्मेदारी नहीं भी लेते तब भी तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, ट्वीट करने वाले से पूछा जाएगा कि तुम्हें ट्वीट करने को किसने कहा। ये वाज़ेह है कि तमाम तर पैगामात जेल से आते हैं। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर नए मुकदमे के इंदराज को मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कहा गया कि सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA के तहकीकात बिला जवाज हैं। इजलास में मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस बानी चेयरमैन और पार्टी मुकदमात से खुद को अलग कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुंसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक पर मनफी असरात मुरतब करता है। इजलास में तंजीमी जिम्मेदारान को मुल्कीर पुरअमन एहतजाज की तैयारियां करने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। पार्टी चेयरमैन और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन 6 जून को तलब। सवाल नामा भी इरसाल। PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, इंतजामी ढांचा खत्म हो गया। इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है? क्या PTI का इंदराज खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? इलेक्शन एक्ट पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जुर्माना आयद करता है, जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए? शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ की पार्टी जिम्मेदारियों से फारिग। शेर अफजल मरवत ने एक्स पर पार्टी जिम्मेदारियों से हटाने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पर यह बानी PTI की हिदायत के तहत किया गया। कोई भी मुझसे फराइज की भीख मांगने की तवक्को ना की जाए। कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। किसी भी सरगर्मी में इस वक्त तक हिस्सा नहीं लूंगा जब तक कि मुझे बानी PTI खुद मुझे ड्यूटी निभाने के लिए नहीं कहते। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का आगाज आज से होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत 20 जून को की जाएगी। हतमी फहरिस्त 23 जुलाई को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद 3 रुकनी कमेटी की कन्वीनियर मुकर्रर।
13 करोड़ आवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज की अमन अमान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू, कहा पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं, सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। जराइम ज्यादा हो तो आवाम हुकूमत के रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट भूल जाती है। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़े भी मौजूद हैं। डीपीओ हजरात अपने डिस्ट्रिक्ट को करप्ट एहलकारों और जराइम पेशा अफराद से पाक करें। कुर्बानी के जानवर छीनने और चोरी होने के वाकयात का सदेबाप किया जाए। पुलिस के अमूर में सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस पर रिफॉर्म करे। पैरेलल सूबाई स्मगलिंग रोकने के लिए 14 खुसूसी चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं। पंजाब की जेलों में बैगर बैरक के कयाम की तजवीज पर इत्तफाक। मेयर कराची ने शहरियों से टैक्स के लिए चाय तर्क करने की कुर्बानी मांग ली। मुर्तजा वहाब ने कहा, हम जो चाय का कप भी पीते हैं वो 50 रुपए का होता है, दिन में 4 बार पी लेते हैं जिसकी रकम 200 बनती है। चाय में कमी करके टैक्स दिया जा सकता है, क्या हम इस शहर के लिए 50 रुपए टैक्स नहीं दे सकते? शहरियों को सोचना होगा। मेयर कराची ने कहा कि हम म्यूनिसिपल टैक्स लेकर शहरियों पर बोझ डालना नहीं चाहते। मैं वाजे करना चाहूंगा कि मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। KMC को माली तौर पर मुस्तहकम करने का आगाज हो चुका है। माजी में टैक्स पर्चा सिस्टम के तहत इकट्ठा किया जाता था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी खर्चे पर मुस्तहिक बच्चियों की शादियां कराने का ऐलान। जहेज फंड्स की रकम से 4000 मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए फी बच्ची 2 लाख रुपए ग्रांट फराहम की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है, सोशल सिक्योरिटी फंड्स के बेहतर और मानी खेज इस्तेमाल के लिए ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिससे मुस्तहकीन अपने पांव पर खड़े हो सकें। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 0.11% तक बढ़ गई। टमाटर फी किलो 6 रुपए 63 पैसे महंगे, प्याज 3 रुपए 51 पैसे महंगा, आलू केले और दीगर फूड भी महंगे। दाल माश 10 रुपए 92 पैसे फी किलो महंगी हुई। ताज़ा दूध सिगरेट्स भी महंगे हुए। अंडे आटे का 20 किलो का थैला 34 रुपए 33 पैसे सस्ता। चीनी की फी किलो कीमत में 17 पैसे की कमी। ओगरा ने LPG की कीमत में मजीद कमी कर दी। LPG की कीमत फी किलो 234 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 45 रुपए 62 पैसे की कमी। जून के लिए LPG की कीमत में फी किलो 3 रुपए 87 पैसे की कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जवाद रफीक मलिक को ओहदे से हटा दिया। वसीम अजमल चौधरी को सेक्रेटरी उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिया। वसीम अजमल चौधरी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन खदमात सर अंजाम दे रहे थे। कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज। इंतजामिया पर्चा आउट होने से रोकने में नाकाम। अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट कबल वायरल। पर्चा आउट रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात और वाटर मार्क भी काम न आया। इम्तिहानात में 1,39,000 से ज्यादा तलबा तालिबात शरीक। कराची में 26 सेंटर्स को हसास करार दिया गया जहाँ रेंजर्स तैनात होंगी। वो दूजे रड़ा नहीं पई ये आसान है। मैंने रहा मैं कल परसों आया शामी तो मुशुकानी है जी हां मुशुकानी है। अच्छा तसा तक 5-10 मिनट टोटली जगह आया सारा वालिद आई अंदर। अच्छा बाकी हुन ये सारा निजाम तुम्हारे सामने और कोई है। मियां वाली DHQ अस्पताल से लाश मिलने की असल कहानी सामने आ गई। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के अस्पताल दौरे पर अस्पताल इंतजामिया ने लवारिस मरीज को पुराने स्टोर में बंद कर दिया और भूल गए, जिससे मरीज की मौत वाकई हुई। 4-5 रोज बाद ताफुन उठने पर अस्पताल इंतजामिया को होश आ गया, जब तक लाश मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी थी। अस्पताल इंतजामिया ने मामला दबाने की कोशिश की। बदबू फैलने और शहरियों के एहतजाज पर DC मियां वाली का वाकई का नोटिस। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 21 फरवरी को नशा का आदी शख्स अली को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल लाया गया था। अहमदपुर शर्किया में पिकअप और ट्रक में तसादुम, 3 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।